ऐसा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट एनहांस हो जाएँगे। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी वाई एक्सिस है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और राइट हैंड साइड वाला पार्ट। साथ ही आपको गिवन है एक डिस्क जिसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड। अब सिचुएशन ऐसी है कि ये जो दोनों लेफ्ट हैंड वाले पार्ट हैं, ठीक है? किसके? प्लेन और डिस्क के, इनके बीच जो कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है आपका म्यू2 और जो राइट हैंड वाले पार्ट हैं, इनके बीच जो कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है आपका म्यू1। अब सिचुएशन ये है कि ये जो आपकी डिस्क थी किसी वर्टिकल प्लेन में मूव कर रही थी, ठीक है? और इसको पुट किया जाता है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर और ऐसे पुट किया जा रहा है कि ये जो आपको लेफ्ट हैंड वाला पार्ट दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड वाला पार्ट है राइट हैंड साइड और यहाँ पर जो इसका ओरिजिन है वहाँ पर इसका डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। नाउ आपको यहाँ पर बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा जस्ट आफ्टर प्लेसिंग ऑफ द डिस्क ऑन द फ्लोर। सेकंड पार्ट में आपको बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन इसी मोमेंट पर। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। आइए अब इसको सॉल्व कैसे करना है समझते हैं। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सही अप्रोच से, उसके बाद डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको और वो क्यों होती है। ठीक है? नाउ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है? यहाँ पर आपको गिवन है एक फ्लोर, ठीक है? और एक आपको डिस्क, ये रही डिस्क। डिस्क आपकी एक एंगुलर स्पीड से मूव कर रही थी, तो मान लेते हैं उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा रही होगी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए हम जब उसको पुट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ हाइट नहीं दी गिवन है, हम इसको बहुत ही जेंटली बिल्कुल कम हाइट से पुट कर रहे हैं, ठीक है? सो नाउ अब यहाँ पर देखिए आपको गिवन है म्यू2 और यहाँ पर गिवन है आपका म्यू1। अब जैसे आप इसको डिस्क को रखोगे तो आपको पता है यहाँ पर देखिए सरफेस रफ है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। अब वो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? क्या डायरेक्शन होगा उसका? तो आपको पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोज करता है, ठीक है? किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का। ओके? ना यहाँ पर जो डिस्क है वो कैसा मोशन दिखाएगी? उसका हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन दिखा रहा होगा, राइट? सो यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका कोई एक एलिमेंट है, रिंग को मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कैसा लग रहा होगा? यदि आपकी रिंग इस तरह से ओमेगा है उसकी क्लॉकवाइज, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका अपोज करने के लिए कैसे लगेगा? हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियली, राइट? इस पर इधर, इधर, ताकि अपोज कर पाए हर एक पॉइंट की वेलोसिटी का, राइट? क्योंकि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर देखो ध्यान से क्या होगी? वेलोसिटी आपको देखो ग्रीन से दिख रही है ना? तो देखिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या अपोज कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है। तो रेड से क्या दिख रहा है आपको? फ्रिक्शन का डायरेक्शन और ग्रीन से क्या दिख रहा है आपको? इस पॉइंट की वेलोसिटी। तो आई होप इतना क्लियर है। नाउ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कब? जस्ट आफ्टर जो आपकी डिस्क है फ्लोर पर रख दी जाए। तो यानी कि आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एफ नेट, क्योंकि एफ नेट डिवाइड बाई होता है इसका मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हमें इस डिस्क पर निकालना होगा नेट फोर्स। अब नेट फोर्स डिस्क पर कैसे निकालना है? तो इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए पहले हम लोग एक रिंग को फोकस करते हैं, ठीक है? सिचुएशन आपकी सारी की सारी सेम है। तो ये आपका म्यू1 है, ठीक है इधर, ये आपका म्यू2 और रिंग आपकी इस तरह से ओमेगा की स्पीड से मूव कर रही है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डायरेक्शन उसका क्या रहने वाला है? किसी भी पॉइंट पर इस रिंग के टेंजेंशियल रहने वाला है, राइट? और हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या अपोजिट रहेगा। यदि आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं हमने यहाँ पर पॉइंट ए चूज़ किया है, ये। तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या रहने वाला है? आपका रहने वाला है कुछ इस तरफ। ये मान लेते हैं आपका एफ। कोई पॉइंट आप मान लीजिए यहाँ पर एक बी चूज़ कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, राइट? सिमिलरली आप यहाँ पर बाकी पॉइंट्स के साथ सोच सकते हो। अब ध्यान दीजिए इस रिंग पर क्या होगा? हर एक पॉइंट पर जो इस तरफ है, ठीक है? इस डायरेक्शन में और जो इस तरफ है। ये आपका एफ का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, राइट? इतना आप इमेजिन कर सकते हो। क्योंकि जो रिंग है आपकी यूनिफॉर्म है और इस एरिया में मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड म्यू की वैल्यू सेम है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम रहना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। नाउ बट इसका डायरेक्शन जो डिफरेंट डिफरेंट है हर एक पॉइंट पे। बट यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो आप एक काम कर सकते हो क्या? यहाँ पर देखिए ये जो आपकी डिस्क है ना, ऐसे तो सिमेट्रिक है, ठीक है? इसको हम बीच से आप कट कर सकते हो, ठीक? अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं आपने कोई थीटा चूज़ किया है ऐसे, ठीक? इसके करस्पॉन्डिंग आप बिल्कुल सिमेट्री के साथ एक यहाँ पर ऐसा थीटा चूज़ कर सकते हो, ठीक? नाउ अब आप देखिए, अब इस एफ के आप कंपोनेंट में ब्रेक करिए, तो आपको क्या दिखेगा? आपको यहाँ पर एफ मिल जाएगा, एक इस तरफ और एक एफ का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे। सिमिलरली आपको मिलेगा एक इस तरफ और एक इस तरफ।
ठीक है? नाउ यदि आप थीटा की वैल्यू रखें यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा देखिए, अगर आपका ये थीटा है तो आपका ये वाला भी थीटा हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर ये वाला थीटा मिल जाएगा, ठीक है? आई होप आप एंगल देख पा रहे होंगे, ठीक है? क्लियर इतनी सी बात? सो नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि f की वैल्यू आपकी सेम रहने वाली है, ठीक? तो देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला और ये वाला जो कंपोनेंट है, ये आपस में क्या है? इक्वल एंड अपोजिट, तो ये नेट हो जाएँगे कैंसल, इस तरफ वाले के, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और ऐसे ही आपको हर एक एंगल के लिए मिल जाएगा, राइट? हर एक एंगल के लिए आपको मिलेगा। तो इस जो ये जो आपका राइट हैंड साइड है, इस पर जो नेट फोर्स लगने वाला किधर लगेगा? वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाले कंपोनेंट की वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट। तो किधर मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तरफ। सिमिलरली यदि आप इस तरफ देखोगे तो आपको क्या दिखेगा देखो, सिमिलर करने पर आपको दिख जाएगा ऐसे। ये वाले कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएँगे, तो आपको नेट किधर मिलेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। राइट? इतनी सी बात क्लियर है? तो नाउ यहाँ से आप इतना जान चुके हैं कि यदि आपके पास ये रिंग है, ठीक है? रिंग है इस तरह की सिचुएशन में, तो आपका इस तरफ का जो फ़ोर्स है वो इधर लगेगा नीचे, इसको F2 मान लेते हैं, इधर लगेगा F1 अपर डायरेक्शन में। तो नेट फ़ोर्स क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2, राइट? ये तो था आपकी रिंग। अब डिस्क है तो क्या करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है हम डिस्क को क्या करेंगे? छोटी-छोटी रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे, राइट? तो देखिए यहाँ पर सेम सिचुएशन लेते हैं, ठीक है? तो नाउ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने एक एलिमेंट को चूज़ किया हुआ है, ये रहा आपका एलिमेंट, ठीक है? सो नाउ अब हमें यहाँ पर निकालना होगा फ्रिक्शन, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है फ्रिक्शन फ़ोर्स क्या रहेगा आपका? इसको मान लेते हैं हम लोग इसको F, ठीक है? और यदि आपका ये थीटा है, तो इसका जो एंगल कंपोनेंट मिलेगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट? F sin थीटा, ठीक है? F sin थीटा निकालेंगे, कितना? इस एलिमेंट पर, फिर इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको देखो क्या मिलने वाला है, ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए म्यू1, ठीक है? अब इसका मास कितना रहेगा? ज़ाहिर-सी बात है तो आपको मास मान लेते हैं सिग्मा इज़ इक्वल टू मास अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीएम मास सिग्मा। इस एलिमेंट का एरिया कितना रहेगा? ज़ाहिर-सी बात देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा आर डी थीटा इंटू डी आर। ये इसका हो गया मास इंटू जी और ये आपका आ गया यहाँ पर साइन थीटा। इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा टोटल, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? F1, ठीक है? अब देखिए इंटीग्रेशन लिमिट देखिए, यहाँ पर एक आर की लिमिट और एक थीटा की। तो जो आपकी आर की लिमिट रहने वाली है वो क्या हो जाएगी आपकी 0 टू आर और थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है देखिए यहाँ पर 0 से लेके पाई तक, राइट? क्योंकि इस तरह आपका जो थीटा वेरी कर सकता है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर सकता है, राइट? यहाँ तक क्लियर है? अब आपको यहाँ पे निकालना है इस F1 की वैल्यू, राइट? नाउ यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से क्या मिल जाएगा देखिए, म्यू1 सिग्मा जी बाहर, ठीक है? और यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन होगा r का क्या मिल जाएगा आपको? r स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा इंटीग्रेशन होने पर मिलेगा आपको माइनस ऑफ कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आप पुट करोगे 0 टू पाई म्यू1 सिग्मा जी आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है देखिए माइनस यहाँ पर बाहर कॉस पाई की वैल्यू हो जाती है -1 माइनस ऑफ कॉस 0 यानी कि -1 इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिल जाएगा म्यू1 सिग्मा जी आर स्क्वायर और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है? नाउ इतनी बात क्लियर है? सिमिलरली आपको मिलेगा F2 यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड रहा होगा, राइट? देखिए ये आपका इधर मिलेगा ये F1 की वैल्यू, इस तरफ आपको मिलेगी यहाँ पर F2 की वैल्यू। तो F2 की वैल्यू क्या रहने वाली है? F2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा म्यू1 की जगह म्यू2 सिग्मा जी आर स्क्वायर। अब आपको निकालना था एक्सेलरेशन, तो क्या मिलेगा देखिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2, ठीक है? सिग्मा की जगह हम लोग वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं, क्या हो जाएगा? m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू जी आर स्क्वायर, राइट? अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है? आपको निकालना था एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए इज इक्वल टू m इंटू ए। अब यहाँ पे m से m आपकी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 जी अपॉन पाई इज इक्वल टू ACM। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, राइट? तो वहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? टॉर्क, राइट?
तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको एक डिस्क बना के दिखा रहा हूँ, ये रहा, ठीक है? और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम कोई छोटा-सा एलिमेंट होगा ये आपकी डिस्क का रिंग होगी एक छोटी-सी, ठीक है? ये एलिमेंट है आपका कोई। यहाँ पर देखो एक तरफ T1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं T2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो टॉर्क है, वो तो सेम डायरेक्शन में होगी, राइट? देखो ध्यान से, इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या रहने वाला है? यदि फोर्स फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है? देखिए, इधर पे इधर, इधर पे इधर, तो आपको देखिए डायरेक्शन मिल रहा है टॉर्क का, सीधी-सी बात है। यहाँ पर जो एक्सेस बनेगा, ठीक है? इस सरफेस से बाहर आते हुए, ठीक है? ऐसे करके। तो नाउ यहाँ पर टॉर्क आपकी ऐड होने वाली है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगी? टी नेट इज इक्वल टू इस तरफ की T1, इस तरफ की T2 यानी कि T1 प्लस T2। अब आपको फिर से निकालना होगा टॉर्क यानी कि T1 निकालते हैं, ठीक है? जैसे T1 की वैल्यू आएगी वैसे ही आपके T2 को कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए नेट टॉर्क क्या होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? इनटू R, राइट? छोटा एलिमेंट है तो यहाँ पर सबको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आया था? थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया था, आपको आया था देखिए म्यू1 सिग्मा, ठीक है? G और एरिया क्या रहता है यहाँ पर? R dr d थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग साइन थीटा वगैरह यूज नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा जो पूरा का पूरा जो फोर्स है ना वो टॉर्क में इंक्लूड हो रहा है, राइट? तो इतना यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका फोर्स। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका आर, इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा। रेडियस 0 टू आर और थीटा कहाँ से कहाँ तक? 0 टू पाई, राइट? यदि आपका ये थीटा रहा जैसा हमने पहले किया था, ठीक वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखो म्यू1 सिग्मा जी बाहर। अब यहाँ पर देखो क्या अंदर? आर स्क्वायर डी आर और डी थीटा, ठीक है? इंटीग्रेट आपको करोगे तो क्या मिलेगा देखो म्यू1 सिग्मा जी, थीटा आपका इंटीग्रेट हो जाएगा पाई 0 टू पाई तक है, और आर क्यूब बाई 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आर क्यूब अपॉन 3, ठीक है? ये आपका हो गया टॉर्क 1। ऐसे ही आपको मिलेगा T2, तो T2 में यहाँ पे क्या होगा? म्यू1 की जगह आ जाएगा म्यू2 सिग्मा जी पाई आर क्यूब अपॉन 3। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दोगे, राइट? और नेट टॉर्क बराबर क्या होगा यहाँ पर? अब आई अल्फा, ठीक है? तो आई की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अराउंड इसकी क्या रहेगी आपको पता है? हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू नेट टॉर्क यानी कि म्यू1 प्लस म्यू2, ठीक है? सिग्मा जी पाई आर क्यूब अपॉन 3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो देखिए यहाँ से एम से यहाँ से, अब सिग्मा की जगह यहाँ पे हमें क्या रखना होगा? एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। एम की जगह एम कैंसिल, अब पाई से पाई कैंसिल, ठीक है? और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर इधर, ये आर स्क्वायर इधर से गया, ये आर क्यू यहाँ पे नेट बच जाएगा एक, आर नीचे, ठीक है? और 2 इधर से यहाँ पे जाएगा इस तरफ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा? आप लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक है? म्यू1 प्लस म्यू2 जी अपॉन 3r। अब डिस्कस करते हैं कि रॉन्ग अप्रोच क्या हो सकती थी जो मोस्ट कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर ये रही आपकी डिस्क, ठीक है? ये आपका म्यू2 म्यू1 ओमेगा। तो नाउ बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते थे? वो मान लेंगे इसका सेंटर मास कहीं मान लीजिए किसी पॉइंट पर है, ठीक है? और कर देंगे यहाँ पर कि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ F1 और इससे लगेगा एक F2 नेट। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, ये जो आप ऐसे इसलिए नहीं कर सकते सेंटर ऑफ मास के थ्रू, दोनों जो हाफ पोर्शन है ना, इनका CM और इसका CM, उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है? आपने देखा ही है ना कि हर एक पॉइंट पे कैसा दिख रहा है? एक रिंग के टेंजेंट के डायरेक्शन में है, राइट? जिसकी वजह से क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसके अलावा ये रिंग छोटी बड़ी भी हो सकती है, राइट? आप तो बहुत सारी रिंग है आपके पास, तो हर एक पॉइंट पर जो फ्रिक्शन है आपका वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस वजह से आप यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का यूज करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? आई होप बात समझ में आ रही होगी, राइट? जैसे यदि यहाँ पर ऐसा होता, ठीक है? वो हर एक पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूनिफॉर्म होने के साथ-साथ एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसे, इस तरफ ऐसे होता। तो हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर पाते, ठीक है? लेफ्ट हैंड वाले के साथ लेफ्ट हैंड वाला सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते और राइट हैंड वाले के साथ यहाँ पर राइट हैंड वाले का सेंटर ऑफ मास ढूंढ के हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज कर पाते। तो ना यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कौन सी चीज सही थी कौन सी गलत थी। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।